नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन। थॉट ऑफ ईयर्स में आपका स्वागत है। नाउ हाल ही में आपने सुना होगा कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने एक बिल पास किया है कुलभूषण जाधव केस को लेकर। यहाँ पर आप द इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल देखेंगे। पाकिस्तान नेशनल असेंबली पासेस बिल टू गिव राइट ऑफ अपील ऑफ कुलभूषण जाधव। इसका मतलब ये है कि कुलभूषण जाधव का केस एक सिविल कोर्ट में लड़ा जाएगा पाकिस्तान में। दोस्तों, भारत ने इस मूव को लेकर वेलकम किया है। पाकिस्तान ने ये सब मजबूरी में किया है, इंटरनेशनल कोर्ट का प्रेशर है और इमरान खान की सरकार को प्रेशर के अंडर कुलभूषण जाधव के पक्ष में एक बिल पास कराना ही पड़ा। जैसे ही ये बिल पास हुआ, इमरान खान के अगेंस्ट नारे लगने लगे। वहाँ की अपोजिशन कहने लगे कि इमरान खान कुलभूषण जाधव को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। नाउ ये सारा इश्यू है क्या, इसको मैं बहुत ही सरल भाषा में आपको समझाता हूँ। यहाँ पर आपके सामने फ़ोटो है। इनका जन्म हुआ था महाराष्ट्र में। इनको लेकर पाकिस्तान और इंडिया दोनों के अलग अलग क्लेम हैं। इंडिया कहता है कि ये इंडियन नागरिक हैं, इन्होंने भारतीय नौसेना में सर्विस दी। उसके बाद ये रिटायर हो गए। रिटायरमेंट के बाद ये चले गए ईरान। ईरान में इन्होंने खुद का बिजनेस खोला। पाकिस्तान ये कहता है बिल्कुल ये इंडियन नागरिक हैं, मगर इन्होंने भारतीय नौसेना से कभी रिटायरमेंट लिया ही नहीं। आज भी ये नौसेना में काम कर रहे हैं। पाकिस्तान के हिसाब से ये एक रॉ के एजेंट हैं जो कि भारत के लिए काम कर रहे थे बलूचिस्तान में अस्थिरता लाने के लिए। नाउ पाकिस्तान ये कह रहा है कि हाल ही में बलूचिस्तान में जो भी अटैक हुए हैं, जो भी प्रॉब्लम चल रही है, उसमें बहुत बड़ा योगदान था कुलभूषण जाधव का। ये पूरा केस 3 मार्च 2016 को शुरू हुआ था। इस डेट को पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव को ईरान से अरेस्ट कर लिया था। इंडिया ने यहाँ पर ये कहा कि ये किडनैपिंग है। बेसिकली कुलभूषण जाधव ईरान के बलूचिस्तान में थे। पाकिस्तान ने अपनी सिक्योरिटी भेजी। इंडिया ने यहाँ पर ये कहा कि कोई भी कंट्री इस तरीके से किसी और कंट्री के सिटीजन को किडनैप नहीं कर सकती, वो भी किसी थर्ड कंट्री से। मगर पाकिस्तान ने ये कहा कि टोटली ईरान में ये नहीं था, ये ईरान और पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब था, हमने इनको यहाँ से पकड़ा है। अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा, क्या इन लोगों के पास कोई सबूत है कुलभूषण जाधव के खिलाफ? तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि कुलभूषण जाधव के खिलाफ आज तक कोई भी प्रॉपर एविडेंस इनके पास नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा, ये पाकिस्तान के फॉर्मर एनएसए सरताज अजीज़ खुद कह चुके हैं। ये न सिर्फ उस समय नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र थे, बल्कि पाकिस्तान के पीएम के एडवाइज़र भी थे। इन्होंने ही कहा था कि पाकिस्तान के पास इतना प्रूफ नहीं है कि हम कह पाएँ कि कुलभूषण जाधव एक स्पाई है। इससे हम समझ सकते हैं कि पाकिस्तान का ये जो पूरा केस है उसमें कोई दम नहीं है। आपके दिमाग में एक और सवाल आएगा कि ठीक है, इनके केस में दम नहीं है तो भी पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव को मौत की सज़ा क्यों दी? तो देखो, पाकिस्तान ने ये सारा केस अपनी मिलिट्री को दिया। पाकिस्तान में आपको पता है कि इनके एक मिलिट्री कोर्ट भी होते हैं, मिलिट्री कोर्ट भी चलते हैं। मिलिट्री कोर्ट में अगर मिलिट्री चाहे तो बिना किसी एविडेंस के, बिना किसी केस के वहाँ पर जज फैसला सुना सकता है। पाकिस्तान के मिलिट्री कोर्ट इस बात को लेकर बहुत बदनाम है। यहाँ पर जस्टिस नाम की चीज़ नहीं है। फर्जी केस बनाकर किसी भी आदमी को सज़ा सुना देते हैं। कुलभूषण के साथ यही हुआ। पाकिस्तान में मिलिट्री कोर्ट कुलभूषण जाधव के एजेंट होने का दावा करके फांसी की सज़ा सुना दी। अंदर क्या बात हुई, कुलभूषण जाधव ने क्या कहा, इसके बारे में कोई भी रिपोर्ट कभी भी सामने नहीं आई। जब इंडिया ने इन पर बहुत दबाव डाला तब इन्होंने एक थ्योरी निकाली। कहा कि देखो, एक एविडेंस है हमारे पास, इनके पास एक फेक पासपोर्ट था। मगर क्या उनके पास फेक पासपोर्ट था तो इससे ये साबित हो जाता है कि ये कोई एक एजेंट थे या इन्होंने बलूचिस्तान में कोई गलत काम किया था? नहीं, इससे कुछ भी साबित नहीं होता है। तो सिंस पाकिस्तान में कुलभूषण जाधव को कोई भी जस्टिस नहीं मिल रहा था, ये लोग काउंसलर एक्सेस भी नहीं दे रहे थे भारत को कि हमारे यहाँ के डिप्लोमेट एटलीस्ट उनसे बात तो कर पाएँ। 11 अप्रैल 2017 में सुषमा स्वराज जी ने बोला था कि इंडिया विल गो आउट ऑफ वे टू इंश्योर जस्टिस टू जाधव। मतलब जो भी हो सकेगा हम करेंगे ये इंश्योर करने के लिए कि जाधव को न्याय मिले। और फिर जाधव के लिए 8 मई 2017 को भारत गया। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में 2017 में भारत के पक्ष में फैसला आया कि पाकिस्तान मिलिट्री जाधव के फांसी के फैसले पर स्टे लगाए। नाउ ये केस 2017 से लेकर 2019 तक काफ़ी चला। इंडिया ने 2019 में ये कहा कि मिलिट्री कोर्ट में कोई भी जस्टिस नहीं होती, सब फर्जी सेंटेंस्ड हैं।
तो इंडिया ने कहा कि इमीडिएटली मिलिट्री कोर्ट से इनको रिलीज़ किया जाए। इंटरनेशनल कोर्ट में भारत के पक्ष में फ़ैसला सुनाया गया। मिलिट्री कोर्ट ने वर्डिक्ट में ये फ़ैसला दिया कि इनको यहाँ से रिलीज़ कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर मैं आपको हरीश साल्वे जी के बारे में ज़रूर बताना चाहूँगा। इन्होंने 1 रुपया फ़ीस लेकर कुलभूषण जाधव का केस लड़ा था इंटरनेशनल कोर्ट में और जीत कर भी आए थे। अभी फ़िलहाल इंडिया में इन्हें ला पाना बहुत मुश्किल होगा, पर एटलीस्ट पाकिस्तान के सिविलियन कोर्ट में इनका केस तो लड़ा जाएगा। पर इंडिया ने बोला कि सिविलियन कोर्ट में कुलभूषण जाधव का अगर केस चलेगा तो वकील भारत का ही होगा, मगर पाकिस्तान इस बात को मानने से मना कर रहा है। देन इंडिया ने यह भी कहा कि चलो ठीक है, आपको भारत देश के वकीलों से तकलीफ है ना, तो कोई बात नहीं, आप किसी थर्ड कंट्री का वकील जाधव के लिए हायर करिए। तो फाइनली दोस्तों आप देखते हैं कि क्या होता है। फिलहाल मिलिट्री कोर्ट से ये केस निकल के सिविल कोर्ट में आ चुका है। इतनी रिलीफ मिल गई है कि इनको अभी फांसी की सज़ा नहीं दी जाएगी। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। आपकी अगर कोई राय है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और यार प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।